नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स कंसेप्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 की। भारत ने इस सूचकांक में 113 देशों में से 57.2 अंकों के साथ 71वां स्थान हासिल किया है और भारत कुल अंकों के अनुसार दक्षिण एशिया में इस सूचकांक में सबसे बेहतर स्थान पर भी है, और जबकि खाद्य सामर्थ्य के मामले में अपने पड़ोसी देशों यानी पाकिस्तान और श्रीलंका से पीछे है। खाद्य सामर्थ्य यानी कि फूड अफोर्डेबिलिटी की श्रेणी में पाकिस्तान 52.6 अंकों के साथ भारत से बेहतर कंडीशन में है, और भारत के इस सूचकांक में इस वाली जो श्रेणी है, ये फूड अफोर्डेबिलिटी जो श्रेणी है, इसमें 50.2 अंक है। आगे आप देखेंगे कि इसकी अलग अलग श्रेणियां हैं और अलग अलग श्रेणी में अलग अलग अंक दिए गए हैं, और ओवरऑल रैंकिंग जो है वो अलग है। तो भारत ने जो ओवरऑल रैंकिंग है उसमें 113 देशों में 71वां स्थान हासिल किया है, जबकि इसी ओवरऑल रैंकिंग में पाकिस्तान 75वें स्थान पर है, श्रीलंका 77वें स्थान पर है, नेपाल 79वें स्थान पर है और बांग्लादेश 84वें स्थान पर है। वहीं भोजन की उपलब्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा के साथ साथ खाद्य उत्पादन के लिए जो प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा का जो एक मानक है, उस मामले में भारत जो है अपने पड़ोसी देशों से बेहतर कंडीशन में। चीन की अगर बात करें तो चीन सूचकांक में 34वें स्थान पर है। इस सूचकांक में आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, ये जो देश है ये सूचकांक में 77.8 और 80 अंकों के बीच ओवरऑल रैंकिंग के हिसाब से, ओवरऑल अंकों के हिसाब से शीर्ष पर है। ये पूरा चार्ट आगे है, यह पूरा चार्ट देख सकते हैं। इसमें सभी कैटेगरी हैं और ये ग्लोबल रैंकिंग है, ये देश के नाम है, ये उनका ओवरऑल स्कोर है, और ये फूड अफोर्डेबिलिटी में उनको कितने अंक मिले हैं और अवेलेबिलिटी में कितने अंक मिले हैं, क्वालिटी और सेफ्टी में कितने मिले हैं, और जो नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलेंस है उसमें कितने मिले हैं, ये पूरा चार्ट है। तो जो परीक्षा की दृष्टि से उसके लिए ये रैंकिंग ही काफी है, और ज्यादा से ज्यादा कुछ देशों का ओवरऑल स्कोर भी पूछा जा सकता है। तो पहले स्थान पर इस सूचकांक में यानी कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 जो है उसमें पहले स्थान पर आयरलैंड है, दूसरे पर ऑस्ट्रिया है, तीसरे पर यूनाइटेड किंगडम है, चौथे पे फिनलैंड है, पांचवे पे स्विट्जरलैंड है, छठे में नीदरलैंड्स है, सातवें पे कनाडा है, आठवें पे जापान है, 9वें पे फ्रांस है और 9वें पे यूनाइटेड स्टेट्स भी है। दोनों के अंक समान है ओवरऑल स्कोर में, और 11वें पे जर्मनी है। अब बात करते हैं कि अंतिम स्थान पर कौन देश है। अंतिम स्थान पर जो है वो बुरुंडी 113वें स्थान पर है 34.7 अंक के साथ। 112वें स्थान पर यमन है और इसके अंक 35.7 है। 111वें स्थान पर मोजाम्बिक है। यहाँ भी इनकी पूरी मैंने अंतिम जो देश है अंतिम पायदान पे उनकी कुछ देशों की जो है रैंकिंग वो यहाँ पे दी गई है। जैसे 113वें अंतिम स्थान पर बुरुंडी है, 112वें स्थान पर यमन है, 111वें स्थान पर मोजाम्बिक है और 110वें स्थान पर सूडान है और 109वें स्थान पर मालावी है, 108वें स्थान पर इथियोपिया है, 106 पे सीरिया और हैती है। अब बात करते हैं भारत और उसके कुछ पड़ोसी देशों की रैंकिंग किसकी कितनी है, और ये इसमें पूरा चार्ट में जो है उनके अलग अलग श्रेणी के हिसाब से अंक भी दिए हुए हैं। जैसे भारत 71वें स्थान पर है इस रैंकिंग में, और इसका भारत का जो ओवरऑल अंक है वो है 57.2, जबकि अफोर्डेबिलिटी के जो अंक है वो 50.2 है और फूड अवेलेबिलिटी के जो है 65.7 है और क्वालिटी एंड सेफ्टी के जो है 59.1 है और नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलेंस के जो है 52.8 है। ऐसे ही 72वें स्थान पर म्यांमार है और उसके बाद 75वें स्थान पर पाकिस्तान है और 77वें स्थान पर श्रीलंका है, 79वें स्थान पर नेपाल है। तो ये आप देख सकते हैं इनमें किसके अंक कितने हैं। ठीक है, अब जानते हैं इसे कौन जारी करता है। जो ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है इसको यूके का पॉलिसी रिसर्च संस्थान है एक, इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, ये जो प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट ग्रुप है यूनाइटेड किंगडम का, उसी का एक भाग है। उसने ये सूचकांक डेवलप किया है और डिजाइन किया है, जबकि अमेरिका की जो
एक संस्था है कोर्टेवा एग्री साइंस, उसने इसको स्पॉन्सर किया है। अब बात करते हैं कि ये क्या है, इसके बारे में एक समझ विकसित करने के लिए कि आखिर ये क्या है और किन मापदंडों के आधार पर रैंकिंग करता है। तो ये जो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है 113 देशों में फूड सिक्योरिटी की उसका जो है उसको मापता है और उसकी रैंकिंग करता है। ये विकासशील और विकसित दोनों देशों में 4 कारकों के आधार पर अपना जो है इंडेक्स को तैयार करता है। ये 4 कारक हैं। सबसे पहला है खाद्य सामर्थ्य है, यानी कि फूड अफोर्डेबिलिटी, यानी कि लोगों में कितनी सामर्थ्य है खाद्य सुरक्षा और खाद्य पदार्थों को वहन करने की जो क्षमता है। और दूसरा कारक है अवेलेबिलिटी, यानी कि खाद्य सामग्री की उपलब्धता कितनी है। उसके बाद है गुणवत्ता और सुरक्षा, ठीक है। और चौथा है कि जो खाद्य पदार्थों का जो उत्पादन हो रहा है उनको उत्पादन करने के लिए जो प्राकृतिक साधन है, संसाधन है, उनका कितना उपयोग हो रहा है, ठीक है। ये 4 इसके कारक हैं जिनके आधार पर ये माप करता है। इसके लिए यह आय और आर्थिक असमानता सहित 58 मुख्य खाद्य सुरक्षा संकेतकों पर भी विचार करता है। और इस बार का जो ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है, इसमें प्राकृतिक संसाधन और लचीलापन जो श्रेणी है वो जोड़ी गई है। आप देख सकते हैं इसमें ये जो श्रेणी है, ये नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलेंस की जो श्रेणी है ये इस बार जोड़ी गई है। और इससे पहले तक क्या होता था, ये तीनों ही श्रेणियां के आधार पर ये इंडेक्स तैयार किया जाता था। और 2021 का जो सूचकांक है वो GFSI की वेबसाइट के अनुसार 10वां संस्करण है इसका। और इसकी जो इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट में जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक की प्रमुख है वो प्रतिमा सिंह है। अब बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो GFS सूचकांक 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के शून्य भूखमरी के सतत विकास लक्ष्य जो SDG 2 है, इस पर डी लिखना रह गया है, SDG 2 जो है उसकी दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए और जो उसकी प्रणालीगत खामियां हैं और जरूरी जो कदम उठाए जाने उनके लिए ध्यान दिलाता है। ये इसका उद्देश्य है। ये सूचकांक में जो है 0-1 से लेकर 100 तक के बीच की अंक दिए जाते हैं और उसके आधार पर रैंकिंग की जाती है। अब 2021 के लिए GFSI के प्रमुख कुछ निष्कर्ष हैं। उन निष्कर्षों की अगर हम चर्चा करें तो इंडेक्स में जो है यह कहा गया है कि 2030 तक जो शून्य भूख को प्राप्त करने का SDG का जो लक्ष्य है उसकी दिशा में 7 साल की प्रगति के बाद भी दूसरे वर्ष जो है वैश्विक खाद्य सुरक्षा में कमी आई है। और सूचकांक से पता चलता है कि जबकि देशों ने पिछले 10 वर्षों में खाद्य असुरक्षा को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन खाद्य प्रणाली और आर्थिक, जलवायु और भू राजनीतिक खतरों के प्रति अभी भी ये संवेदनशील बनी हुई है। और इसके अलावा इसमें कहा गया है कि भूख और कुपोषण को समाप्त करने के लिए और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर कार्रवाई अनिवार्य है, ठीक है। और एक और निष्कर्ष है, सूचकांक कहता है कि वर्तमान और उभरती भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए खाद्य सुरक्षा में निवेश की आवश्यकता है और जलवायु अनुकूलन, फसल पैदावार में इनोवेशन से लेकर सबसे गरीब तबके तक सबसे कमजोर लोगों की मदद करने के लिए जो कल्याणकारी कार्यक्रम है, यानी कि फूड सिक्योरिटी के जो कार्यक्रम है उनमें निवेश करना बहुत जरूरी है, ये कह रहा है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि इसमें जो जानकारी दी गई है वो आपके काम की है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट जरूर कीजिए, और जिससे कि जो ये आपके लिए जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये और बेहतर से बेहतर बनते जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।